तो डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में आपके पास टॉपिक चल रहा था कि उत्पत्ति तथा स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के 4 भेद होते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति तथा स्रोत के आधार पर। क्लियर? पहला भेद था तत्सम, दूसरा भेद था तद्भव, तीसरा था देशज और चौथा था विदेशज। क्लियर? आज आपके लिए एक नया टॉपिक है जिसका नाम है संकर शब्द। क्लियर? नाम से ही क्लियर हो रहा है कि संकर शब्द क्या कहलाते हैं। तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें 2 भाषाओं के योग से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। क्लियर? एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, तो आपने ध्यान रखना है जो संकर शब्द कहलाते हैं 2 भाषाओं के योग से बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। क्लियर? एग्जाम्पल है आपके लिए रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी को तोड़ो, रेल प्लस गाड़ी। रेल है अंग्रेजी भाषा का शब्द और गाड़ी है हिंदी भाषा का। क्लियर? नेक्स्ट अगला है छायादार। तो छाया प्लस दार, छाया है संस्कृत भाषा का शब्द और दार है अपने आप में फारसी भाषा का शब्द। क्लियर? अगला है टिकट घर। टिकट है अंग्रेजी भाषा का शब्द और घर हो गया हिंदी भाषा का शब्द। क्लियर? अगला है पानदान। तो पान हो गया हिंदी और दान हो गया फारसी। क्लियर? जैसे अगला हो गया जांच करता। तो जांच हो गया हिंदी और करता हो गया संस्कृत। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन की संकर शब्द छांटिए। क्लियर? ग्रुप सी के हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि निम्न में से संकर शब्द छांटिए। तो आपके दिमाग में फैक्ट आंसर आना चाहिए कि संकर वे शब्द होते हैं जो शब्द जो 2 भाषाओं के योग से बने होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि वे शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। क्लियर? तो आपने उस टाइम पहचानना है शब्द को कि इसमें कहीं 2 भाषाओं का मिश्रण तो नहीं है। क्लियर? तो इसी को क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगला भेद है आपके पास शब्द में प्रयोग तथा रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है आपके पास विकारी और दूसरा है आपके पास अविकारी। क्लियर? विकारी शब्द किसे कहा जाता है? वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर? और अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर? विकारी के भी 4 भेद होते हैं और अविकारी के भी 4 भेद होते हैं। विकारी के कौन से होते हैं 4 भेद? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा है विशेषण। क्लियर? और अविकारी के भी अपने आप में 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। क्लियर? फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है जो प्रयोग तथा रूप के आधार पर होते हैं शब्द के, ये मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला है आपके पास विकारी और दूसरा है आपके पास अविकारी। क्लियर? तो विकारी को डिटेल से चलेंगे। विकारी में सबसे पहले पढ़ना हमने संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा है विशेषण। क्लियर? आज विकारी का पहला भेद पढ़ते हैं संज्ञा। कौन सा भेद? संज्ञा। क्लियर? तो संज्ञा में आपने ध्यान रखना स्टूडेंट कि संज्ञा किसे कहा जाता है। बचपन से पढ़ के आ रहे हो कि संज्ञा किसे कहा जाता है? जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण आदि का बोध किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्लियर? लेकिन आपने ध्यान रखना है कि व्याकरण शास्त्र में नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्लियर? जैसे मैंने कहा सुमित, तो सुमित अपने आप में क्या है? नाम है और नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्लियर? अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है संज्ञा के भेद एवं प्रकार। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं और व्युत्पत्ति तथा बनावट के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा आपने ध्यान रखना है द्रव्यवाचक और 5वां समूहवाचक। क्लियर? और व्युत्पत्ति तथा बनावट के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। क्लियर? अगला स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है जो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? एक व्यक्ति, एक स्थान या किसी एक गुण का बोध करें, एक या एक से ज्यादा नहीं। ध्यान रखना है आपने, व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा कहलाती है जिसमें किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या एक गुण का बोध किया जाता है। इसमें एक या एक से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली
किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या एक गुण का बोध होना चाहे तो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर स्टूडेंट्स, अगर आप एक या एक से अधिक में जाओगे तो वो आपके लिए व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। क्लियर? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपने ध्यान रखना है जिसमें किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या एक गुण का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगला है आपके लिए जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? वह संज्ञा जिसमें किसी स्थान, गुण आदि का बोध न कराकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराती है। क्लियर? वह क्या संज्ञा कहलाती है? वह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्लियर? उसमें वो ना उसके स्थान का बोध कराएगी ना उसके गुण का बोध कराएगी, वो उसके संपूर्ण जाति का बोध कराएगी। क्लियर? अगला है आपके पास भाववाचक संज्ञा। अगली संज्ञा स्टूडेंट्स आपके पास भाववाचक संज्ञा। भाव का अर्थ होता है मानसिक विचार। आपने ध्यान रखना है भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जिसका कोई रूप तथा आकार नहीं होता है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। क्लियर? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण स्टूडेंट्स प्रेम हो गया, घृणा हो गया, बुढ़ापा हो गया, हरियाली हो गया, मिठास हो गया। क्लियर? तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? भाववाचक संज्ञा के। क्लियर? अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसके होते हैं 2 भेद। पहला द्रव्यवाचक, दूसरा समवाचक। क्लियर? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? वह संज्ञा जिसमें मापतोल इकाई वाले धातु पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्लियर? जैसे आपके लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल। क्लियर? और दूध, दही, घी, अचार एग्जाम्पल किसके हैं? द्रव्यवाचक के। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अगला संज्ञा है आपके पास समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिसमें एक से अधिक होने का बोध प्रकट होता है, क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सेना, पुलिस, क्लियर, कक्षा, क्लियर आदि, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? समूहवाचक के। क्लियर? अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके पास व्युत्पत्ति तथा बनावट के आधार पर संज्ञा के भेद। तो कितने भेद होते हैं? 3, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। क्लियर? सेम कंडीशन जैसे हमने शब्द में पढ़े थे। क्लियर? तो रूढ़ संज्ञा किसे कहा जाता है? जिसके सार्थक खंड नहीं होते और जिसका अपने आप में अर्थ नहीं निकलता। क्लियर? यौगिक संज्ञा 2 सार्थक शब्दों के मेल से बना होता है और जिसका अपने आप में निश्चित अर्थ निकलता है। क्लियर? और योग रूढ़ संज्ञा वह संज्ञा जिसमें अपने आप में इसका अर्थ किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। क्लियर? तो सेम कंडीशन जो हमने शब्द में पढ़ा था वही अपने आप में व्युत्पत्ति अर्थात बनावट के आधार पर संज्ञा के भेद में भी है। क्लियर? तो डिटेल से चलेंगे। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इन पॉइंटों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आपने ध्यान रखना है संज्ञा में हमने ये चीजें पढ़ना है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। आपने तब तक संज्ञा से रिलेटेड इन तथ्यों पर चर्चा करना है और पूरे डिटेल से चलेंगे कि संज्ञा के अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद हैं। क्लियर? और व्युत्पत्ति तथा बनावट के आधार पर कौन कौन से भेद हैं। क्लियर?